अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अपना ध्यान रख रहे हैं और अब एहतियात भी कर रहे हैं। यकीनन कर रहे होंगे, इतने समझदार स्टूडेंट्स हैं मेरे। अच्छा, ऐसा है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आपका राइटर है उसकी जो अहम नुकात हैं वो आप लोगों ने ख़ुद लिखने हैं। मज़े की बात ये कि जो गर्ल्स हैं ना वो ज़्यादा वो नुकात उसके अंदर से वो सर्च करती हैं, उनको ज़्यादा अहम चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। और जो बॉयज़ हैं उनके साथ थोड़ा सा मसला चल रहा है, वो या तो उनको दिखता नहीं या वो उसको इग्नोर कर जाते हैं, और अगर दिख भी जाता है तो शायद वो उसको लिखना नहीं चाहते। लिहाजा आज मैं आपको ख़ुद बता रही हूँ, ये मुझे जितने नुकात मैं बताऊँगी वो सारे पॉइंट्स मुझे लिखे हुए चाहिए। समझ आ रही है आपको? ठीक है। मिर्ज़ा अदीब का आपने सबसे पहले तारीख़ वफ़ात लिखी, पैदाइश लिखी, फिर तारीख़ वफ़ात लिखी, ठीक है। और उसके बाद उनका असली नाम क्या था? दिलावर अली। फिर उनका कलमी नाम था मिर्ज़ा अदीब। ये हो गया आपके 4 पॉइंट्स। फिर उन्होंने 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट्स के मैट्रिक किया, 5। फिर उन्होंने 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया, 6। मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? 7। बाकी आप रीडिंग करते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 1935 में रिसाला अदब लतीफ़ की दारत संभाली, ये हो जाएगा आपका 8वां पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आप चलते चले जाएं, रीडिंग करते चले जाएं। फिर अगला आपके पास 9वां पॉइंट आ जाएगा, 9th, ठीक है। मिर्ज़ा अदीब यक बाबी और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम किरदार जो है वो उन्होंने अदा किया और मुकाम रखते हैं वो। फिर आगे आप रीडिंग करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, और उसके बाद आपको एक और चीज़ मिलेगी, और वो होगी उनके ड्रामों की खसूसियत कि उनके ड्रामों में के मौज़ूआत कैसे हैं। मौज़ूआत उनकी आम ज़िंदगी और रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। कहीं बाहर से वो मावराई चीज़ें जो है ना वो नहीं लिखते। जो हमारी आम घरेलू ज़िंदगी होती है, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, उसी को बस वो ना उसी की मंजर कशी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक आपके 10 पॉइंट हो गए हैं, बन गए ना। अब आ गए हैं लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें, ठीक है। अब आपने रीडिंग शुरू कर दी, ठीक है। मिर्ज़ा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में गहरे मुशाहिदे किए, उन अनमोल बसीरत और फ़नकाराना गिरफ्त से काम लिया। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया। इनके मुकालमे बरजस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं, ये इनकी खसूसियात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11वां पॉइंट, ठीक हो गया। वजह है कि इनके ड्रामों में कारी या नाज़र की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है, जो किसी कामयाब ड्रामा निगार की सबसे बड़ी खसूसियत है। इनके ड्रामों के फिर आगे आगे अहम मजमूए, आपने अहम मजमूओं के नाम लिखने हैं, और ये हो जाएगा हमारा 12वां पॉइंट, ठीक हो गया। उसके बाद सारे लिखने के बाद अपने लास्ट में जब उनके जो वहाँ जहाँ पे उनके खतूत के जो है ना वो आ रहे हैं ना, सहरा नवर्द के खतूत, सहरा नवर्द के रुमान और मट्टी का दिया आप बीती, इनके ये जो है ना ये इनकी जिंदा, आप इस सारे को दिल चाहे तो आप 2 क्वेश्चंस में कर ले तो फिर आपके 13 पॉइंट बन जाते हैं, नहीं तो आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो और ये 12 पॉइंट आपके बन जाएंगे, ठीक है। आपने इन सबको, मैं इससे कम का आपने मुझे काम नहीं देना। ये सारे 12 पॉइंट्स जो हैं ये मुझे लिखे हुए चाहिए। और इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे लास्ट काम नहीं दिया वो भी ज़रा काम कंप्लीट कर लें, और ये सारा काम जो है ना वो आप मुझे एक साथ देंगे, ठीक हो गया। ये सारा आप मुझे आज शाम तक चेक करवा दें। और अगला जो है आपका, हम इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे लाहौर कालीन जो है वो इसका इनका लिखा हुआ। अच्छा, ये जो है ना ये कहानी नहीं है, बेसिकली ये एक मुकालमे की सूरत में कहानी है, जो भी है ना ये एक ड्रामा कह लें इसको। तो ये जो ड्रामा है ना ये इसमें सारे मुकालमे हैं, इसमें किरदार हैं, एक बाबा का, एक तजम्मुल का, एक अख्तर का, एक रऊफ़ का। ये सारे करैक्टर जो है इनको आप एक दफ़ा पढ़ लो, तो फिर मैं आपको जब ये करवाती हूँ ना तो उसमें आपको ये जो समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। और अब क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो ये एक ही सिटिंग में नहीं होगा, इसमें मुझे 1 से 2 बार आपके से ये 2
2 दफ़ा मुझे इसके लिए आपकी क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए ये है कि आप अपना प्रीवियस काम जिन लोगों ने चेक नहीं करवाया वो चेक करवाएं मुझे, और साथ ही साथ ये वाला काम भी चेक करवा दें, और फिर मैं आपको अगला काम दे रही हूँ। आप लोग साथ साथ नहीं चलेंगे तो फिर आपका काम भी इकट्ठा हो जाएगा काफ़ी सारा, और उसको करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप लोगों का जो है ना वो आपको बेजारी होना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ आप जल्दी से काम ये ख़त्म करें और मुझे चेक कराएं शाम तक। ठीक हो गया? शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।